हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज एक्चुअली हम पांचवा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पिछले 4 चैप्टर में मैंने जैसा भी पढ़ाया, आपको जैसा भी समझ में आया, उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा तो बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, बेहतर पढ़ाऊंगा तो आपको भी बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए प्लीज़ फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी, फॉर यू एज वेल। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में, इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। बस थोड़ी थोड़ी जैसे कि सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेशन क्या होता है, सीड डिस्पर्सल क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि सीड डिस्पर्सल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीडियो शुड बी अ लिटिल शॉर्टर। कंपैरिजन अगर आप दूसरे वीडियो से करेंगे तो इसका थोड़ा सा छोटा होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। ग्रोइंग प्लांट, आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो प्लांट, जो बड़े बड़े से प्लांट्स होते हैं, ये बड़े पैदा नहीं होते, ये बहुत छोटे से सीड से पैदा हो जाते हैं। बहुत छोटे से सीड से इतने बड़े प्लांट में कैसे ग्रो कर जाते हैं, इनको कौन कौन से प्रोसेस से, कौन कौन सी चीजें इनको लेनी पड़ती है, कौन कौन से प्रोसेस से इनको गुजरना पड़ता है, तब जाकर के ये जो है वो एक छोटा सा सीड एक बड़े से प्लांट में, एक बड़े से पेड़ में जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो चले देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सीड को ग्रो करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम अपने बारे में बातें करें, एज अ ह्यूमन बीइंग्स हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी नीड एयर। तो एयर की रिक्वायरमेंट, हमें बगैर ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरीके से बगैर एयर के, बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम जो है वो बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकता है। सेम एज इन प्लांट्स, ये भी जो है वो बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें भी जो है वो ना तो बहुत ज्यादा ठंड की जरूरत पड़ती है, ना हम बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स को भी जो है वो एक करेक्ट टेम्परेचर की जरूरत होती है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर इन्हें बर्दाश्त और ना ही बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है, जिस तरीके से ये इनको जो गुड सॉइल की जो है वो लोकेशन की भी जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो हर प्लांट्स, हर बीज जो है वो, हर पेड़ जो है वो हर जगह ग्रो नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए नट्स, चिनिया बादाम। अगर आप इनको एक नेचुरल, एक नॉर्मल से मट्टी में, जो एलुवियल सॉइल होते हैं, अगर आप उसमें उसको ग्रो करने की कोशिश करोगे तो शायद ये ग्रो नहीं होंगे, और अगर हो भी हो तो सही तरीके से बहुत गंदी फसल देंगे। क्योंकि इनकी जो पहली पसंद होती है, इनको जो जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इन नट्स को जिस तरीके की न्यूट्रिशन चाहिए होती है, वो जो न्यूट्रिशन है वो उनको सॉइल वाले मट्टियों में ज्यादा मिलेगी। इसीलिए जो बादाम होते हैं वो बालू वाले मट्टियों में ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि एक प्लांट को ग्रो, एक सीड को प्लांट में ग्रो करने के लिए इन 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की, करेक्ट टेम्परेचर की, एयर की, और सही सॉइल की भी जो है वो, इन 4 चीजों की जरूरत होती है। सही सॉइल का, सही क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि इनको अच्छी क्वालिटी का जो है वो सॉइल चाहिए, ताकि इनको जितना न्यूट्रिशन, जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन उन सॉइल में अवेलेबल होगी, तो ये जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकेंगे। तो आप इन सीड्स के ग्रोइंग प्रोसेस को जो है वो अपने आप के प्रोसेस से कंपेयर कर सकते हो। जिस तरीके से आपको जरूरत है उस तरीके से इन्हें भी जरूरत होती है। In early stages, seedlings use store food until leaf make food by the photosynthesis। शुरुआती टाइम में जब हम एक सीड्स को, एक छोटे से सीड्स को मट्टी के अंदर जब हम गाड़ देते हैं, जब हम उसको प्लांट कर देते हैं, तो उनमें, उन सीड में जो है वो इतना न्यूट्रिशन होता है, इतनी उसको अगर हम हिंदी में कहें पोषक तत्व, मतलब इतनी चीजें उसके अंदर होती है, उस सीड के अंदर खुद, कि वो जो है वो थोड़ी दिन तक ग्रो कर सके। कब तक वो ग्रो करेगा, कब तक वो सीड्स जो सीड के अंदर जो फूड स्टोर हैं वो कब तक यूज करेंगे, जब तक उस सीड से जो है वो एक लीफ, एक रूट जो है वो ना निकल जाए, तब तक। फिर जब वो उनमें रूट्स आ जाते हैं, उनमें लीव्स आ जाते हैं, तो फिर वो सनलाइट का यूज करके वो अपना खाना खुद से बनाना शुरू कर जाते हैं। लेकिन जब तक जब तक जो है वो लीफ और रूट्स ग्रो नहीं करते हैं, तब तक वो जो स्टोर्ड फूड है सीड के अंदर, वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और उसी से जो है वो ग्रो होते रहते हैं। आगे देखिए, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट जब अपना खाना खुद से बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सीड में तो नहीं होगा ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमें सनलाइट की जरूरत है, और सनलाइट जब बीज जो है, जब छोटे छोटे बीज जब वो जमीन के अंदर है, तो उन्हें सनलाइट कहां से मिलेगा? सनलाइट के लिए लीफ की जरूरत होगी, और लीफ नहीं। इसलिए जब तक लीफ नहीं होते तो जो जो चीजें इनको जरूरत होती है, चाहे वो एनर्जी हो, फूड हो, वाटर हो,
जो भी चीजों की जरूरत होती है वो फूड के अंदर ही जो है वो स्टोर हो जाते हैं। अब सीड के अंदर क्या है, सीड के अंदर क्या क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक सीड के अंदर इतना न्यूट्रिशन होता है कि वो तब तक अपने पेड़ को खुद से अपने न्यूट्रिशन से ही जो है वो फुलफिल कर सकेगा जब तक वो रूट और ये ना आ जाए, है ना। तो क्या क्या होते हैं, हम पार्ट्स ऑफ सीड के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम सीड कोट देखेंगे, जो प्रोटेक्शन वाला लेयर होता है। अगर हम एग्जांपल, ये जो सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, इसी को हम लोग जो है वो सीड कोट कहते हैं। ये जो है वो अंदर के चीजों को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। एग्जांपल अगर मैं फिर से एक बार अगर आपको मैं बताऊं, तो आपने आम खाया, राइट। आम की जो गुठली आपने लिया, तो आम का गुठली जो आप हाथ में पकड़े हुए हैं ना, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, गुठली का जो छिलका है, वो कहलाता है सीड कोट। फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा जो ये है, यही तो कॉटिलिडन है। ये है कॉटिलिडन, जिसको जहां फूड जो है वो स्टोर होते हैं, या फिर स्टोर्ड फूड को जो है वो हम लोग कॉटिलिडन कहते हैं। यही जो खाना है, इसी में सारी चीजें अवेलेबल हैं कि एक सीड जो है वो तब तक ग्रो कर सकता है जब तक इनके रूट और लीफ ना निकल जाए। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो आपका, सॉरी, पहली जो चीजें आपकी हो गई वो आपका हो गया ये सीड कोट, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो कि ये जो खाना है सीड के अंदर का, ये जो अंदर की जो एम्ब्रियो है, इनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा जो लेयर हो गया वो ये कॉटिलिडन का हो गया, जो जो जिसको हम लोग स्टोर्ड फूड भी कहते हैं। और जो तीसरा लेयर हो गया वो आपका ये एम्ब्रियो जो आप ये देख रहे हैं, यही एम्ब्रियो जो है वो आगे जाकर के एक नए प्लांट में ग्रो करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातें। सीड के 3 लेयर फिलहाल, एक आपका सीड कोट जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो अंदर की चीजों के जो जो सीड के अंदर अवेलेबल हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो एम्ब्रियो हो या कॉटिलिडन। दूसरा जो लेयर है वो आपका है कॉटिलिडन, जिसको हम लोग स्टोर्ड फूड भी कहते हैं। इसी का इस्तेमाल करके जो है वो सीड ग्रो होते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है वो आपका है एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो जो है वो आगे जाकर के ग्रो हो जाता है एक नए प्लांट में। इसको हम लोग फ्यूचर प्लांट कह सकते हैं, फ्यूचर ट्री हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो है सीड के पार्ट्स हैं। प्रोटेक्शन, सीड कोट जो है वो प्रोटेक्शन देता है, कॉटिलिडन जिसको हम लोग फूड स्टोरेज भी कहते हैं, और एम्ब्रियो जिसको हम लोग बेबी प्लांट भी कहते हैं। और आगे जाकर के यही बेबी प्लांट एक बड़े से पेड़ में या प्लांट में जो है वो ग्रो कर जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि बगैर इन 4 चीजों में से एक चीजों के भी जो है वो क्या कहते हैं, सीड ग्रो नहीं कर पाएंगे। बस वही पॉइंट है, विदाउट वाटर सीड ड्राइज अप टर्न्स येलो। अगर किसी सीड को जो है वो पानी नहीं मिला तो वो क्या होंगे, वो जो है वो सूख जाएंगे और फिर येलो हो जाएंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद वो डेड हो जाएंगे। तो खैर 4 चीजें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं एक सीड को ग्रो करने के लिए? एयर हो गया आपका करेक्ट टेम्परेचर हो गया, आपका जो है वो सॉइल का गुड लोकेशन हो गया या गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल हो गया, और चौथी जो चीजें हैं वो आपका एयर हो गया। ये जो 4 चीजें हैं वो एयर, वाटर, टेम्परेचर, करेक्ट टेम्परेचर और फिर क्या गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये 4 चीजें जो है वो रिक्वायरमेंट होती है एक सीड को ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट अगर हम पूछे हाउ डज अ प्लांट ग्रो, एक प्लांट ग्रो कैसे कर जाता है, तो सबसे पहले अभी हमने सीड को जो है वो प्लांट किया, राइट। सबसे पहले हमने जो है वो सीड को जमीन के अंदर प्लांट कर दिया। तो सीड का जो सबसे पहला पार्ट कौन सा ग्रो करता है, वो ग्रो करता है रूट। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला, अगर जो सीड्स हमने लगाया है कि वो जो सीड है वो ग्रो होकर के एक बड़े से प्लांट में चेंज हो है, तो वो जो सीड में जो सबसे पहली जो चीजें ग्रो हुई वो आपका हुआ रूट। सबसे पहले ये ध्यान में रखें। दूसरी जो चीजें होती हैं उसके बाद शूट, मतलब जो ऊपर की जो मट्टी के अंदर डाला है, फिर मट्टी के ऊपर जो आने वाली जो चीजें, मट्टी के नीचे वाली चीजें को रूट कहते हैं, और मट्टी के ऊपर वाली चीजों को हम लोग जो है वो शूट कहते हैं। फिर जो है वो ये सबसे पहले तो रूट हुआ, फिर शूट हो गया, उसके बाद प्लांट ग्रो इनटू अ सीडलिंग, और फिर प्लांट जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो जर्मिनेशन था। क्या हुआ जर्मिनेशन, कि एक छोटा सा सीड एक बड़े से प्लांट में चेंज होना, मतलब एक छोटा सा सीड जो है वो तब तक ग्रो होना जब तक उसका पार्ट जो है, उसका शूट डेवलप ना हो जाए, उसके रूट डेवलप ना हो जाए, तब तक हम उसको जो उस प्रोसेस को जो है वो हम लोग जर्मिनेशन कहेंगे। व्हेन अ सीड टर्न इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो इस चीजों को ध्यान में रख लीजिए आप कि जब एक सीड रूट ग्रो कर लेता है, शूट ग्रो कर लेता है, तो उस प्रोसेस को जो है वो हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। बच्चों एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या चीजें हैं कि जर्मिनेशन में जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है किस चीज की, सनलाइट की।
ये बात आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि जर्मिनेशन के टाइम में जो सीड होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, तो जमीन के अंदर सनलाइट कैसे पहुंचेगा। तो आप भी पूछेंगे कि सर बगैर सनलाइट के खाना कैसे बनेगा, तो मैंने भी आपको बता दिया है कि उस सीड के अंदर ही सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, इसीलिए उसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है फिलहाल, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें कि जर्मिनेशन में हमें सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, जर्मिनेशन के प्रोसेस तक। स्प्राउट, स्प्राउट क्या होते हैं, आपने कभी सफर किया है या नहीं किया है, और सफर में ऐसी चीजें की है नहीं की है। जब भी इंसान सफर में जाता है, पहले के खास करके लोग, तो वो लोग सफर में चना भिगो करके लेकर चले जाते थे। रात में चना भिगो दिया, सुबह तक वो जो है वो क्या कहते हैं सोख हो गया, और उसके बाद जो है वो उस चने को क्या करते हैं कि एक कॉटन के कपड़े में जो है वो बांध दिया जाता था ताकि वो स्प्राउट हो जाए। और फिर आप देखेंगे कि वो जो चना है वो चने में व्हाइट व्हाइट ऐसा जो है वो स्पोर्स आ गए, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्राउट। एक होता है सोक, एक होता है स्प्राउट। सोक का मतलब होता है पानी में भिगोना, मतलब फूलना, और स्प्राउट का मतलब होता है फूजना। जब वो फूजना शुरू हो जाता है, जब वो व्हाइट व्हाइट से जो आपको स्पोर्स दिख रहे हैं, तो जब वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्प्राउट। स्प्राउट होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। स्प्राउट होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत हमें पड़ेगी, सही टेम्परेचर की, ठीक है। मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी, एयर की और लाइट की। आपने देखा होगा बच्चों, मुझे नहीं पता, आपने अक्सर जब भी ट्रेन पे जाते हो तो चना बेचने वाला आता है, चना जो है वो जब वो बेचता है तो चने में जो है वो व्हाइट व्हाइट ऐसा जो है वो स्पोर्स होते हैं, तो वो जो चना है उसको हम लोग कहेंगे स्प्राउट ग्राम, उसको जो है वो हम लोग कहेंगे स्प्राउटेड चना है ये। तो वो ऐसे नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, उसको पहले रात भर जो है वो हम लोग सोक करते हैं, उसको भिगोते हैं। भिगोने के बाद जो है उसको हम एक कॉटन से कपड़े में जो है वो बांधेंगे। कॉटन के कपड़े में क्यों बांधेंगे, क्योंकि जब हम उसको जब हम सोक भूगे वो चने को जब हम कॉटन के कपड़े में बांधेंगे तो कॉटन का कपड़ा भी जो है वो गीला हो जाता है, तो उसको जो है वो सही टेम्परेचर भी मिल गया, थोड़ा सा ठंडासी चाहिए था उसको ठंडा भी मिल गया, और उस कॉटन के कपड़े से जो है उसको एयर भी पास हो रहा है, इसलिए उसमें एयर भी आ गया और लाइट भी आ गया। ये सारी चीजें जो है उसको मिलती रही और वो जब जाकर के वो स्प्राउट हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि उस सोक वाले चने को उसी पानी के अंदर रहने दें तो वो ग्रो नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि वो सोक वाला चलो भिगोया हुआ चना को निकाल करके पन्नी में बांध दे या किसी डब्बे में बांध दे, तो वो स्प्राउट नहीं होगा, क्योंकि उसको सही टेम्परेचर और सही क्या कहते हैं मॉइस्चर नहीं मिल पाया, एयर नहीं मिल पाया। पन्नी में बांधोगे तो एयर कहां से पास होगा, आप डब्बे में पैक कर दोगे तो एयर कहां से पास होगा। तो स्प्राउटेड चना के लिए जो है वो हमें एयर भी जरूरी होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन चारों में से मॉइस्चर, मतलब सही नमी इसको चाहिए। अगर नमी एकदम चना को सुखा देंगे तो भी वो स्प्राउट नहीं होगा, चना एकदम भीगा हुआ रहेगा पानी के अंदर तो भी वो स्प्राउट नहीं होगा। उसको नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, मतलब हल्का सा ठंडासी जिसको हम लोग कहते हैं वो चाहिए। स्प्राउटेड में कौन कौन सी चीजें स्प्राउट होती हैं, जैसे कि चना जो है वो स्प्राउट होता है, मूंग स्प्राउट होते हैं, सोयाबीन और राजमा। इन चीजों को जब आप पानी में बांधोगे और फिर पानी में भिगोगे, सोक करोगे, उसके बाद जब आप उसको निकालोगे और किसी कॉटन के कपड़े में सही टेम्परेचर इसको दोगे, सही मॉइस्चर आप दोगे, तो ये जो है वो सारी चीजें स्प्राउट हो जाती हैं। हाँ, किसी में ज्यादा टाइम लगता है, किसी में कम वक्त लगता है, वो बात की बात है। जैसे कि चना में जो है वो करीब 30 आवर्स जो है वो लग जाते हैं, मूंग दाल में जो है वो 18-20 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो टाइम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्प्राउट ये सारी चीजें होगी अगर इनको सही चीजें सही जो है वो नीड्स इनको मिल गए तो। सोकिंग मेक सीड सॉफ्ट एंड सेव्स फ्यूल। आपको पता है कि कोई भी चीज जब हम भिगोते हैं तो भिगाने से क्या होता है, वो जो है वो थोड़े से मुलायम हो जाते हैं। आप कच्चा चना खाइए और फिर भिगोया हुआ चना खाइए, आपको कच्चा चना जो है वो खाने में ज्यादा तकलीफ होगा भिगोया हुआ चना के कंपैरिजन में। और फिर जो है वो कच्चे पके हुए चीजों को, मतलब भिगोए हुए चीजों को अगर हम खाना बनाते हैं तो हमारा जो है वो फ्यूल भी कम लगता है। ये बात आप समझ लीजिए कि क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है पानी में भिगोने के बाद, और जब हम उसको हीट करेंगे, जब हम उसको वेपराइज करेंगे, जब हम उसको गर्म करेंगे, तो वो कम एनर्जी यूज लेगा, कम हीट एनर्जी लेगा, और फिर वो जल्दी से जो है वो पक जाएगा। टाइम भी आपका बचेगा, फ्यूल भी आपके जो है वो बच जाता है। स्प्राउटेड चने के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्प्राउटेड मूंग्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों का फायदा क्या है। हम कच्चा चना क्यों नहीं खाएं, क्यों हम स्प्राउट वाले, तो क्योंकि स्प्राउट वाले चने में जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए डॉक्टर भी जो है वो आपको चना ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्प्राउटेड वाले चना या भिगोया हुआ चना जो है वो खाने के लिए कहता है। जैसे कि स्प्राउटेड जो चने होते हैं उसके बेनिफिट क्या है कि ये जो है वो न्यूट्रिशन इनमें रीच होता है और वेरी हेल्दी होते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा हेल्दी होते हैं। क्या ये तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। सबसे पहले जो है इसको हम चने में भिगो देंगे, सॉरी चने को जो है वो हम वाटर में, जिस चीजों को भी आपको स्प्राउट करना है
उन चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है वो हम वाटर में इसको भिगो देंगे, उसके बाद जो है वो एक क्लॉथ में, कपड़े में, कॉटन के क्लॉथ में जो है वो हम मतलब उसको रैप कर देंगे, बांध देंगे। उसके बाद गेट एयर एंड वाटर, और उसको सही तरीके से हवा पानी मिलता रहा, तो फिर जो है वो स्प्राउट हो जाएंगे। वाटर का मतलब क्या हुआ बच्चों? वाटर का मतलब मॉइस्चर। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि सोख होने तक उसको जो है वो पानी चाहिए होगा, लेकिन फिर स्प्राउट के टाइम पे जब हम उसको कपड़े में बांधेंगे तो सिर्फ नमी चाहिए, पानी नहीं। टाइम जो है वो करीब करीब जो है वो 36 से 48 आवर्स चना लेता है। मूंग दाल जो है वो 24 से 36 आवर्स जो है वो लेते हैं, ये सारी चीज। अच्छा, अब हम जो है वो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट से इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा है क्वेश्चंस बच्चों के, तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस प्लांट से रिगार्डिंग जो है वो आ जाते हैं, इसलिए आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ें। पिक्चर प्लांट्स क्या है? पिक्चर नॉर्मली जितने भी हम पेड़ देखते हैं वो क्या होते हैं? वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, राइट। ये सारे के सारे जो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, सारे नहीं, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं 95% 90% जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स प्लांट, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। लेकिन उनमें एक पिक्चर प्लांट्स है, जो एक ऐसे प्लांट है जो अपना खाना खुद से तो बनाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होता है। मतलब जो है ये पिक्चर प्लांट एक कार्निवोरस प्लांट्स भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। कार्निवोरस हम किसको कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो दूसरे को मार करके खाते हैं, राइट। जो है क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कार्निवोरस प्लांट्स हमने इसका इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये जब अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल कर रहा होता है, जब ये अपने सॉइल के अंदर से न्यूट्रिशन लेता है, तो इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इसको सॉइल से नहीं मिल पाता है। अब इसका प्रॉपर अमाउंट मतलब जिस तरीके से हमको जो है वो एक टाइम में खाना दिया गया, हमारा पेट ढंग से अगर नहीं भरता है तो हम साइड से कुछ चीजें खा लेते हैं, कभी कुछ इस तरीके से खा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से पिक्चर प्लांट के केसेस में भी है। पिक्चर प्लांट अपना न्यूट्रिशन तो जमीन से ही लेता है, सॉइल से ही लेता है, लेकिन क्या होता है कि सॉइल से न्यूट्रिशन इसकी पूरी नहीं हो पाती। नहीं होने की वजह से ये क्या करता है, ये छोटे छोटे से जो चूहे होते हैं, छोटे छोटे से जो मक्खियां होती हैं, जो तितलियां होती हैं, जो लिजर्ड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से इंसेक्ट्स को जो है ये मार करके खा जाता है। देखिए कैसे खाता है, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। कार्निवोरस प्लांट मॉडिफाइड लीव्स पीटल ट्रैप अट्रैक्ट इंसेक्ट विद नेक्टर एंड स्मेल, इंसेक्ट्स फॉल कैन नॉट एस्केप नेपेंडिस। पिक्चर प्लांट को जो है वो हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जो है वो कहेंगे नेपेंडिस। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि पिक्चर प्लांट्स को हम लोग नेपेंडिस के नाम से भी जानते हैं। पिक्चर प्लांट किस तरीके से जो है वो, पिक्चर प्लांट के ये जो पीटल्स होते हैं ना बच्चों, ये बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत, और इनके से जो स्मेल भी आती है ना वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो ये कलरफुल पीटल्स को देख करके और अच्छी स्मेल को देख करके जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद जो है वो इन चीजों के पास चले जाते हैं, इनके पास चले जाते हैं। और ये पेड़ के पास जैसे ही जाते हैं तो ये यहाँ पर बैठते हैं, और फिर ये यहाँ पर बैठते हैं, और फिर ये जो कैप है, ये जाकर के कैप जैसे ही देखता है कि यहाँ पर इंसेक्ट आ गए, ये क्लोज कर देता है, और फिर ये जो है इसके अंदर जो है ना, ये देख रहे हो आप, ये जो है ये सब लिक्विड है, और इस पे जाकर के ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर चिपकने के बाद यहाँ से ये निकल नहीं पाते हैं, और फिर जो है इसके अंदर से कुछ एंजाइम्स और गैसेस रिलीज होते हैं, और फिर इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं पिक्चर प्लांट। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पिक्चर प्लांट्स का मतलब एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सॉरी कार्निवोरस प्लांट्स हो गया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को मार करके खाते हैं। और ये क्यों खाते हैं? क्योंकि इनका खुद का न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं अपने कलरफुल पीटल से और खूबसूरत से स्मेल से, जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही एक कलरफुल पीटल्स जो है वो देखते हैं छोटे इंसेक्ट्स, तो ये अट्रैक्ट होकर के इसके पास आते हैं, और जो है वो इस पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ये गिर जाते हैं उस लिक्विड के अंदर जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है पिक्चर प्लांट के। जैसे ही उस लिक्विड के अंदर वो गिर गए, वो चिपक जाते हैं, फिर वो वहां से निकल नहीं पाते हैं, और फिर पिक्चर प्लांट जो है वो इनको डाइजेस्ट कर लेता है। फीचर ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट फाउंड इन द न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, ये जो है वो उन इलाकों में होते हैं जहां जिन सॉइलों में जो है, जहां की मिट्टियों में जो है वो न्यूट्रिशन कम हो पाता है, इसीलिए जो है वो वहां पर वो ग्रो होते हैं, और इसीलिए इनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता है, तो जाकर के ये दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मार देते हैं। नाइट्रोजन नहीं हो पाता है, फुलफिल नहीं हो पाता है पिक्चर प्लांट्स में। और ये कहाँ देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन जगहों में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया, और इंडिया की अगर हम बातें करें तो इंडिया में मेघालय में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद
अभी जैसे कि मैंने बता दिया कि ये इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं, छोटे छोटे फ्रॉग्स को भी खा लेंगे, और छोटे छोटे से जो जानवर्स का मतलब जो बहुत छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, जो बहुत छोटे से जानवर जैसे चूहा हो गया, ये सारी चीजों को जो है वो मार करके खा जाते हैं। वेयर डू सीड्स कम फ्रॉम, ये सीड्स कहाँ कहाँ से आते हैं, कुछ सीड्स के बारे में जो है वो हमें बताया गया है कि जैसे कि साउथ अमेरिका से जो है वो आपके टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली, ये सब के जो सीड्स हैं वो साउथ अमेरिका से आ जाते हैं, और कैबेज और पी और रेडिश, इनके जो सीड्स हैं वो यूरोप से आते हैं। और यही जो सारी चीजें हैं वो आपको दी गई हैं, ये पीडीएफ आप ध्यान से देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ ऐसे सीड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री से जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सीड्स में जो है वो कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि स्पाइसेस अगर हम टाइप्स ऑफ सीड की बात करें तो टाइप्स ऑफ सीड में जो है वो कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, ऐसे सीड्स जो मसाले वाले सीड्स होते हैं, जैसे कि क्यूमिन, मस्टर्ड, आपने जो जीरा खाते हैं, आप जो सरसों खाते हैं, ये सब क्या है, ये सब सीड है, लेकिन इनको हम मसाला के तौर पर यूज करते हैं। उसी तरीके से वेजिटेबल सीड्स, जैसे जो है वो भिंडी की क्या कहते हैं बीज हो गया, या बीन्स हो गए, ये सब के भी जो है वो बीज क्या कहते हैं, ये वेजिटेबल बीज में आ जाएंगे। फ्रूट्स में जैसे कि मैंगो, एप्पल, ये सब के जो बीज होते हैं वो फ्रूट सीड कहलाएंगे। फ्लावर सीड, लोटस और मैरीगोल्ड, ये सारी चीजें हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो ये है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े से जंगल हैं और उन जंगलों में बहुत लाखों करोड़ों पेड़ हैं, है ना, बहुत सारे पेड़ हैं। तो क्या आपने उन पेड़ों को जाकर के लगाया? नहीं लगाया। क्या मैंने लगाया? नहीं लगाया। क्या हम में से किसी ने लगाया? नहीं लगाया। वो पेड़ जो है वो खुद ब खुद हो जाते हैं। कैसे होते हैं? सीड डिस्पर्सल के थ्रू। मतलब एक पेड़ का अपनी जगह से छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे ग्रो हो जाना, वो कहलाते हैं सीड डिस्पर्सल। ठीक है, मतलब एक पेड़ों का एक जगह से दूसरी जगह ग्रो होना अपने आप, वो कहलाते हैं सीड डिस्पर्सल। कैसे हो जाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, सीड डिस्पर्सल के 4 तरीके हैं। एक विंड, एक एयर, एक आपका हो गया क्या कहते हैं बर्ड्स या हम ह्यूमंस के जरिए हो गए, ये सारी चीजें, या एक्सप्लोजन, ये कुछ सीड डिस्पर्सल होता है। क्या होता है ना कि अगर जैसे कि हमने आम लिया, अगर हम आम खा रहे हैं तो क्या हम वो जो आम है वो कहीं मार्केट से लेकर आए? अब वो उस मार्केट से जो आम है, वो मार्केट में आम कहीं किसी ना किसी पेड़ से ही आया होगा, राइट। उस पेड़ से हमने आम तोड़ा, पेड़ वहां पर उगा, आम उसका बिका यहाँ, वो आम हमने खाया और खा करके जो बीज है, जो गुठली है, वो हमने कहीं और पे फेंक दिया। अगर उस गुठली को सही टेम्परेचर, जहां पर भी हमने फेंका है उसको सही टेम्परेचर, सही तरीके से एयर, वाटर और सॉइल कंडीशन जो है वो प्रॉपर अगर मिल गया, तो वो जो प्लांट है वो अब जो सीड है, वो जो आम का जो बीज है, वो वहां पर एक पेड़ में बदल जाएगा। तो पहले वो सीड पेड़ था वहां, अब ये यहाँ आकर के ऐसे प्रोसेस को जो है वो हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। ठीक है, तो मतलब पेड़ों का किसी भी सीड डिस्पर्सल, डिस्पर्स का मतलब होता क्या है? स्प्रेड होना, फैल जाना, बिखर जाना, तो ये इसका मतलब होता है ऐसा। तो कोई भी सीड जब बिखर जाते हैं, जब दूसरी जगह ग्रो कर गए एक नए प्लांट में, उसको हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल। तो विंड के जरिए भी जो है वो सीड का डिस्पर्सल होता है। कोई कोई जो हल्के से ऐसे पेड़ जिनके सीड्स जो है वो बहुत हल्के होते हैं, जैसे कि अगर हम कॉटन कह लें, मैपल कह लें या डेंडलियन कह लें, ये सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। ये क्या होते हैं, जब तेज हवाएं चलती है तो पेड़ों से अलग होकर के कहीं दूसरे जाकर के जगह पर गिर जाते हैं। फिर इनको सही सुटेबल कंडीशन मिला, सारी चीजें अवेलेबल इनको हो गई, तो ये नए प्लांट्स में चेंज हो गए। उसी तरीके से वाटर के जरिए भी जो है वो क्या कहते हैं सीड का डिस्पर्सल होता है। जैसे कि कौन से सीड? कोकोनट और लोटस, ये ऐसी चीजें हैं जो वाटर के जरिए इनका जो है सीड डिस्पर्सल होता है। पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ये जाकर के ग्रो कर जाते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस, हम भी जो हैं अभी जैसे मैंने आपको मैंगो का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से हम सेब भी खाते हैं, तो सेब में भी कुछ बीज होते हैं, अगर इधर उधर ग्रो हम फेंक दिया, सही कंडीशन मिल गए तो ग्रो हो जाएंगे। बर्ड्स के जरिए भी होते हैं। एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना, इनके जरिए भी जो है वो सीड का डिस्पर्सल होता है। क्या होता है ना कि एक, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है लेकिन मैं ट्राई करता हूं। सीड्स जो है ना वो पी जो है क्या कहते हैं मटर, वो इस तरीके के होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनमें ये अंदर से होते हैं बीज, सॉरी बीज कह लीजिए, सीड्स कह लीजिए, इसी को हम लोग जो है वो पी कहते हैं। अब क्या होता है ना कि ये जो जैसे ग्रो करेंगे धीरे धीरे, जब इसको जब टाइम पे तोड़ा नहीं जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। और फिर पकने के बाद जो है ये फट जाते हैं। फटने के बाद ऐसा नहीं कि ब्लास्ट हो जाएगा, फटने के बाद थोड़ा सा फटते हैं और फिर ये जो खुलने के बाद ये आपस में यहीं कहीं पर गिर जाते हैं, और फिर यहाँ से अब पेड़ जो है इस जगह से अब इस जगह पर ग्रो हो गया, इसको भी हम लोग सीड डिस्पर्सल कहेंगे। उसी तरीके से एक्सप्लोजन में जो है वो बीन्स में भी जो है वो एक्सप्लोजन के ही जरिए सीड डिस्पर्सल होता है।
ये सारी। तो सीड डिस्पर्सल हमने समझ लिया कि किसी भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ग्रो हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जरा हम देखें। सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, पोटैटो, रोज, बनाना। अभी हम इतने देर से सीड कर रहे थे, अभी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में हमें ये बताया गया कि कुछ ऐसे पेड़ भी हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जो बगैर सीड्स के जो है वो ग्रो कर जाते हैं, जिनमें हमको एग्जांपल दिया गया पोटैटो, रोज और बनाना। इसमें कौन से प्रोसेस हैं, तो इसमें आपको आगे बताया जाएगा कि किसी में लेयरिंग का प्रोसेस होता है, किसी में कटिंग का प्रोसेस होता है, किसी में बडिंग का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसमें बगैर सीड की जो चीजें हैं वो ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है सीड आउटसाइड। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा, जैसे कि अभी हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, अगर आपने वाटरमेलन खाया तो उसका बीज जो है वो वाटरमेलन के अंदर होता है। अगर आपने एप्पल कंज्यूम किया तो एप्पल के जो सीड होते हैं वो अंदर में होते हैं। अगर आपने मैंगो खाया तो मैंगो के जो पल्प है वो सीड उसके अंदर होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। लेकिन स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसका जो सीड्स होते हैं वो ऊपर के साइड में होता है। आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी में, मुझे ध्यान नहीं रहा यहाँ पर पिक्चर लगाने का, वरना लगा देता। आपने क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी देखा होगा कि उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट ऐसे डॉट्स होते हैं, वो जो है एक्चुअली में वो सीड्स ही होते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लीजिए कि एक सीड को ग्रो होना, सीडलिंग तक जो है उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में हमको एयर की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वहां पर जो है वो सनलाइट, लाइट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर सनलाइट की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद सीड्स को जो है इज फ्रीज डू नॉट स्प्राउट। जो फ्रीज सीड, जिसको हम लोग ठंडे में जो बहुत ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए कि चने को अगर हमने फ्रीज में लगा दिया है और वो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो वो स्प्राउट नहीं कर पाएगा। ये चीजें आप ध्यान में रख लीजिए। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि सीड्स को कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने पढ़ लिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या पिक्चर प्लांट्स जिसको बोलते हैं वो हमने पढ़ लिया। स्प्राउट्स आर हेल्दी, मतलब स्प्राउटेड जो चना होते हैं वो हमारे सेहत के लिए हेल्दी होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। जर्मिनेशन भी हमने पढ़ लिया कि सीड्स का प्लांट में ग्रो हो जाना, इसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। सीड स्प्रेड बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय बर्ड्स एंड बाय एक्सपोजर। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा हाँ, एक और बात कि अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए जो मैंने इसमें पढ़ाया है, वो आपको पीडीएफ में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि कोई और भी हैं जो पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली तुम्हारा सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों, सपोर्ट करो। थैंक यू।